कोई भी मजहब दहशतगर्दी की इजाजत नहीं देता। मुल्क में करप्शन की वजह कानून की हुक्मरानी का ना होना है। कानून की अमलदारी ना होने से मुल्क तरक्की नहीं करता। कुर्बानियां देने के बावजूद मगरिब ने कभी पाकिस्तान को क्रेडिट नहीं दिया। हम एक दूसरे को इत्तेहादी कहते थे, वही हम पर बम गिरा रहे थे। वजीर आजम का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा भारतीय हुकूमत की फाशिस्ट पॉलिसीज हैं, मगर इस पर कोई मगरिबी मुल्क तनकीद नहीं करता। कश्मीर में कोई और मुल्क ऐसा कर रहा होता तो कितना शोर मचता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म गवर्नर हाउस में मसरूफ दिन गुजारेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गवर्नर हाउस आमद। चौधरी सरवर से मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने कहा, मनफी सियासत करने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं, इदारों को मजबूत और बाइख्तियार बना रहे हैं। मुल्क की तारीख में कभी इतनी कयामत खेज महंगाई नहीं आई। आज लोग एक वक्त की रोटी को तरस गए हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने हर घर को तबाहाल कर दिया है। लोग हाथ उठाकर हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। अद्वियात की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। पूरी कौम ऐसी सूरत हाल में मुब्तला है जिससे खौफ आता है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। अदालत ने आशियाना रेफरेंस और रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। उधर हमजा शहबाज ने नैब ऑर्डिनेंस के तहत रमजान शुगर मिल्स में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। रियासत के अंदर रियासत नहीं हो सकती। लापता अफराद केस में सारे चीफ एग्जीक्यूटिव्स पर आर्टिकल 6 ना लगा दें। लोगों के लापता हो जाने का जिम्मेदार चीफ एग्जीक्यूटिव ही होता है। यहाँ साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव लोगों के उठाए जाने का फख्र से किताबें लिखकर क्रेडिट लेते हैं। रिटायर होने के बाद सब सूफी बन जाते हैं। एक हॉल ऑफ शेम बना देते हैं जिसमें सब चीफ एग्जीक्यूटिव्स की तस्वीर हो। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स, कहा अदालत का काम नहीं कि लापता अफराद को ढूंढे, ना ही ढूंढ सकती है। रियासत की ख्वाहिश ही नहीं। जबरी गुमशुदगियों का कमीशन भी आइन के खिलाफ बना है। जिसको आर्टिकल 6 पर सजा हुई, हम तो उस पर अमल दरामद नहीं करवा सके। कुछ बीमारियों का इलाज आवाम के पास होता है। 10 लाख लोग सड़कों पर निकले तो लापता होने का सिलसिला रुक जाएगा। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। गवादर में धरना दिए बैठे मौलाना हिदायतुर रहमान ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब यकीन दिलाएं कि 10 लाख अफराद के निकलने से लापता अफराद का मसला हल होगा और आइंदा पूरे मुल्क बिलखसूस बलूचिस्तान के नौजवान लापता नहीं होंगे। तो हक तो तहरीक कोयटा में मिलियन मार्च की जिम्मेदारी लेती है। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई 20 दिसंबर तक मौखर। अटॉर्नी जनरल ने राना शमीम का तहरीरी बयान अदालत को पढ़कर सुनाया। कहा बयान हल्फी मीडिया में शाया कैसे हुआ, राना शमीम खुद बता सकते हैं। अदालत की फरीकैन को काउंटर बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, अफसोसनाक है कि आज के दौर में झूठ सच और सच झूठ बन रहा है। ये महज तौहीन अदालत का केस नहीं बल्कि ये मेरा एहतसाब है। आप इस तरह इस हाई कोर्ट पर बदएतमादी नहीं फैला सकते। ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि लोगों की बदएतमादी अदालत पर आए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ 16 अरब मनी लॉन्ड्रिंग का चालान बैंकिंग कोर्ट में जमा। 7 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल चालान में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मरकजी मुलजिम नामजद। FIR ने 100 गवाहों की फहरिस्त भी अदालत में जमा करवा दी। सुलेमान शहबाज समेत 3 मुलजिम इसी मुकदमे में इश्तिहारी हो चुके हैं। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने FIA के चालान को झूठ का पलंदा करार दिया। PDM टाएं टाएं फिश हो चुकी है। अपोजिशन वोटिंग मशीन पर फड्डा डाले, हम तैयार हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। कहा अपोजिशन इलेक्शन से कबल धांधली का शोर मचाएगी। पहले EVM को मुतनाज़ बनाया जाएगा, फिर ओवरसीज पर मसला पैदा करेगी। 23 मार्च को इस्लामाबाद में परेड होती है। अगर अपोजिशन कानून हाथ में नहीं लेगी तो कानून इनको नहीं पकड़ेगा। जो शख्स आइन को तस्लीम करे उससे बातचीत हो सकती है। गवादर के माहिगीर वज़ीर-ए-आज़म की यकीन दहानी के बावजूद सिरापा एहतजाज। हक दो बलूचिस्तान का धरना 29वें रोज़ में दाखिल। मुजाहिरीन का कहना है कि आइन और कानून के मुताबिक हक मांग रहे हैं। जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते एहतजाज जारी रहेगा।
GNN से गुफ्तगू करते हुए मौलाना हिदायतुर रहमान ने कहा कि 3 माह में 10 लाख लोगों को क्वेटा में इकट्ठा करूंगा। लाखों लोगों को इस्लामाबाद लेकर जाने का ऐलान कर दिया। पंजाब भर में किसान खाद ना मिलने पर परेशान। कंट्रोल रेट पर यूरिया खाद का हुसूल मुश्किल हो गया। मुल्तान में किसान 50 किलोमीटर से जायद सफर करके सस्ती खाद की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। शनाख्ती कार्ड पर 2 जबकि किसान कार्ड पर 10 बोरियां लेने के लिए किसानों की लंबी लाइनें। दिन भर खड़े रहने के बावजूद खाद नहीं मिलती, खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। किसानों की दुहाई। दुनिया में यूरिया के बैग की कीमत 10,000 रुपए है। पाकिस्तान में सरकारी दाम 1700 रुपए है। ब्लैक में भी ज्यादा से ज्यादा 2200 की बोरी है। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा DAP पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, इस पर हमारा इख्तियार नहीं। सिर्फ 5 बड़ी फसलों पर किसानों को 400 अरब रुपए इजाफी आमदनी हुई। अब हुकूमत इसके बाद और क्या करे। बेटे की शादी में मरियम नवाज के गाना गाने की एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में मरियम नवाज शादी ब्याह का रिवायती गीत गाती चलती आ रही हैं। 7 ख्वातीन ने मेहंदी की प्लेट्स उठा रखी हैं। वीडियोस में दुल्हा और दुल्हन को भी देखा जा सकता है। बलोचिस्तान के यंग डॉक्टर्स 15वें रोज भी सरापा एहतजाज। सूबे भर के तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स की OPDs बंद। डॉक्टर्स के एहतजाज के बायस हॉस्पिटल आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना। डॉक्टर्स का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। डॉक्टर आज वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे। पाक फजाइया का 1971 की जंग में शहादत पाने वाले फ्लाइंग ऑफिसर नसीम निसार बेग शहीद तमग़ाए जुर्रत को खिराज अकीदत। जंग के हीरो फ्लाइंग ऑफिसर नसीम निसार बेग शहीद के जंगी कारनामों पर मुख्तसर दुराने की दस्तावेजी फिल्म जारी। तर्जुमान पाक फजाइया का कहना है कि फ्लाइंग ऑफिसर नसीम निसार बेग शहीद दिफाए वतन के लिए हमा वक्त सीना सपर रहे। फ्लाइंग ऑफिसर नसीम वतन अजीज के लिए अजीम कुर्बानी देते हुए शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज हुए। और लाहौर में ब्राइडल फैशन शो खत्म। खूबसूरत मॉडल्स की जदीद उरूसी मलबूसात पहनकर रैंप पर वॉक। शो के दौरान मॉडल अलीज़े शाह शाजिया मंजूर के गाने पर रक्स करते हुए फिसल कर गिर गईं।